एक आदमी सांझ को अपना बूढ़ा आदमी निकला घर से और छड़ी लेकर के जा रहा है। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, शरारती बच्चे थे। उसने उन सब ने बूढ़े आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई कोट खींचता था, कोई छड़ी लेकर के भाग गया, किसी ने ऐनक उतार ली, कोई सिर पर ठोक करके भागने लगा। वो आदमी होशियार था। उसने कहा कि यहाँ तुम लोग समय खराब कर रहे हो, वहां फलाने रईस के यहाँ दावत है, और दावत भी ऐसी है कि चाहे जो आना चाहे वो आ सकता है, और खूब वहां पकवान बने हुए हैं। तो बच्चे भूल ही गए वो बिचौलिए वाला माइंड कि सूचना सूचना के आधार पर एक्शन। हम ऐसे ही तो करते हैं ना। इंफॉर्मेशन, आपके बारे में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पे मैं आपसे व्यवहार करता हूँ। वो इंफॉर्मेशन चेंज हुई, मेरा व्यवहार आपके प्रति चेंज हुआ। आप समझ रहे हैं? मेरा संबंध आपके प्रति बदला। इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से बदली जा सकती है। और कभी कभी अभी तो जिस खतरनाक तरीके से इंसान विकसित हो रहा है तथाकथित रूप से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बचपन में ही आपको एक इंफॉर्मेशन डाल दी गई कि आप नास्तिक हो, आप आस्तिक हो। अब जीवन भर वो चिप जो है खोपड़ी से निकाली ही नहीं जा सकेगी। वो हमेशा कहेगी कि नहीं, जीवन का मतलब होता है कि भला ईश्वर के आगे झुकना, या जीवन का मतलब होता है नास्तिक होना, कोई ईश्वर नहीं। वो चिप काम करेगी भीतर। हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। वैसा ही हुआ। वो जो बिना बिचौलिए के जीना है, उसकी कला न हमको पता है, न हमने विकसित की है। बच्चे जो है भूल भाल गए वो सताना, छेड़ना उस बूढ़े आदमी को। भागे वो। जब वो भागने लगे तो दूसरे बच्चों ने देखा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो सब भागे हुए आए। उन सब ने पूछा उनसे, तो उन सब ने बताया, कहा कि फलाने धनी व्यक्ति के यहाँ आज निमंत्रण है, और जो चाहे वो आ सकता है उस निमंत्रण में। अब वो सब भागे तो पूरे गांव के लोग भी देखने लगे कि भाई ये लड़के कहाँ जा रहे हैं भागे भागे। वो सब आकर के पूछे, तो सब ने बताया कि आज तो खूब मिठाइयाँ बनी हुई हैं, खूब पकवान पुए बने हुए हैं, और जो चाहे जितना चाहे खा सकता है। और वो सब भी पीछे पीछे भागे। पूरा का पूरा गांव वो भागने लगा उस तरफ कि धनी के यहाँ, उस फलाने रईस व्यक्ति के यहाँ आज मिठाइयाँ बनी हुई हैं, आज खूब पकवान बने हुए हैं, जो चाहे जितना खाए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। अब पूरा गांव भाग रहा है। जो कहीं खेतों से आ रहा है, कहीं शहर से लौट करके आ रहा है, सब सुनते ही भागते हैं उस तरफ। और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। अब ये बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि इतने लोग गए हैं, तो इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। हो ना हो, कौन जानता है कि वहां आज भोज हो ही। अब ये भी भागा। इसी ने सारा रचा हुआ है। अब ये भी भाग रहा है उस तरफ। ये भी गया वहां। वहां कुछ नहीं था। हम आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आप जिस चीज को दोहराने लगे, वो चीज आपको सही लगने लगेगी। अगर आपने किसी झूठ को बार बार दोहराया, माइंड हिप्नोटाइज हो जाएगा। ये जो खुशी सिर्फ बिचौलिए के द्वारा जो दी जा सकती है, बिचौलिया जो प्रोग्रामिंग है, हमारी कंडीशनिंग है, बिचौलिया वही जो अलाउ करता है, वही खुशी आप तक आ सकती है। सब तालमेल, सब हिसाब किताब, इसके बाद फिर खुशी का आना। वो जो बिचौलिया हमारे अंदर काम करता है, वो जो कंडीशनिंग हमारे अंदर काम कर रही है, वो सेल्फ हिप्नोटिज्म है। बाहर से हिप्नोटिज्म तो है ही, जो गहरे से गहरा है वो सेल्फ हिप्नोटिज्म है, कि इसी के जरिए खुशी आ सकती है।
आप अगर यही तो थोड़ा सौभाग्य भी है हमारे साथ, अगर आप बिना बिचौलिए के जीना चाहते हैं, निश्चित जी सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर की कंडीशनिंग होती तो फिर कभी नहीं तोड़ी जा सकती। तो बाहर जब टूटता सब, तब जाकर के टूटती ना। लेकिन गहरे में सेल्फ हिप्नोटिज्म है, आत्म सम्मोहन है। अगर आपने गहरे में अपने को, अपने उस सम्मोहन को तोड़ा कि बिना बिचौलिए के जीना क्या है। इसीलिए तो यह बात अंत में आ जाती है कि आप जिम्मेदार हैं अपनी दुर्दशा के, और आप ही जिम्मेदार हैं अपने सौभाग्य के, अपनी सुदशा के। आपने सेल्फ हिप्नोटिज्म तोड़ा, लाइफ विल बी देयर। जीवन में अथाह खुशी है, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं खुद को बेचने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ये प्रश्न उठाते हैं कि बिना माध्यम के जीना क्या है, कोई मीडिएटर के बिना जीना क्या है, मुदिता, मैत्री, करुणा, कृतज्ञता, उत्सव, सुंदरता, वह सब कुछ बिना माध्यम के आप पाएंगे कि जीवन में उतरने लगे। वो ऐसे जीवन ने हमारे आपके साथ भेदभाव थोड़ी किया है, भेदभाव हमने अपने साथ किया है। जीवन तो प्रचुर मात्रा में हमारे लिए द्वार खोले हुए।